नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया दिन शनिवार है। आज तृतीया तिथि सुबह केवल 9:10 तक थी और उसके बाद अब चतुर्थी तिथि जो है प्रारंभ हो चुकी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2 जनवरी है, साल का दूसरा दिन है। 2 जनवरी के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1954 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न को आज से ही देना शुरू किया था। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में असाधारण और उल्लेखनीय राष्ट्र सेवा करने वालों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाता है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को इस सम्मान को संस्थापित किया था और शुरू में सम्मान को मरणोपरांत देने का चलन नहीं था, लेकिन 1 वर्ष के बाद इसे इस प्रावधान से जोड़ा गया। इसी तरह खेलों के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को भी भारत सम्मान रत्न से सम्मानित करने का प्रावधान बाद में ही शामिल किया गया। और आज के दिन चांद के सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान लूना 1 1959 में लॉन्च किया गया था और ये पहली बार था जब इंसान की बनाई कोई चीज़ चाँद के सबसे करीब पहुंची थी। ये चाँद की सतह के 6400 किलोमीटर दूर था। और 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के नाम से नई पार्टी का गठन किया और खुद को उसका अध्यक्ष घोषित किया था। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर, जो कोविड-19 के कारण आम जनता के भ्रमण के लिए 13 मार्च 2020 से बंद था, 5 जनवरी 2021 से पुनः खुलेगा और यह सोमवार और सरकारी आवास को छोड़कर सभी दिन खुला रहेगा। आगंतुक भ्रमण के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील समेत बड़े जलाशयों में अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए 12 अत्याधुनिक गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए स्वीकृति दे दी है। यह खरीद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है और सेना ने कहा है कि उसकी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित झीलों के समेत विभिन्न जलाशयों की निगरानी और गश्ती के लिए तीव्र गश्ती नौकाओं के लिए सरकारी उपक्रम शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर उन्होंने दस्तखत किया है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने मानवाधिकार के मुद्दों से निपटने के लिए एक मेजर जनरल की अगुवाई में नया प्रकोष्ठ बनाया है और 13 लाख जवानों वाले बल के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सेना एक व्यापक सुधार प्रक्रिया को लागू करने की प्रक्रिया में है। देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद पिछले महीने जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दिसंबर 2020 में कुल 1,15,174 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में यह 12% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले 21 महीनों के दौरान मासिक राजस्व संग्रह के मामले में यह सर्वाधिक रिकॉर्ड है। सड़क और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी नेटवर्क पर जो टोल प्रभार पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेने की अनिवार्यता की जो तारीख है उसको 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद देने की व्यवस्था 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है। राज्यों से अगर हम खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बागवानी क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश में अब सेब, अखरोट, चेरी और फूलों की खेती को बढ़ावा देकर किसान की आय 3 से 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। समझौते की व्यवस्थाओं के अनुरूप नेफेड अगले 5 वर्ष में इन बागवानी उत्पादों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,700 करोड़ रुपए खर्च करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा का शुभारंभ किया है। इंडियन ऑयल के एलपीजी उपभोक्ता टेलीफोन नंबर पर मिस्ड कॉल देकर खाली सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। और स्कूलों में पाइप से स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत जल सप्लाई, स्वच्छता और स्कूल विभाग ने 100 दिन में लगभग 22,000 स्कूलों में पानी की आपूर्ति शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को पाइप से पीने के स्वच्छ जल स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराने के अभियान की शुरुआत करी थी।
और अंत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नए साल में अनाज की 8 किस्मों को विकसित कर देश को सौंपेगा। ये किस्में 8 टन प्रति हेक्टेयर उपज देंगी। अभी देश में 1 हेक्टेयर के अधिकतम 4.5 टन अनाज की पैदावार होती है। संस्थान द्वारा जैविक किस्म के फसलों के साथ कश्मीर के केसर को उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर में उपजाया जा रहा है और आने वाले समय में बंजर और कम पानी वाले क्षेत्र में ब्रोकली और शिमला मिर्च की खेती की भी तैयारी है। लद्दाख में बड़े पैमाने पर सब्जियों की विशेष किस्में उपजाई जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।